संत महापुरुषों के वचनों में तथा परलोक में जो प्रत्यक्ष की भांति विश्वास है, उन सब में परम पूज्यता और उत्तमता की जो भावना है, उसी का नाम श्रद्धा है। जब तक इंद्रियां और मन अपने काबू में न आ जाए, तब तक श्रद्धा पूर्वक नियम से तीव्र अभ्यास करते रहना चाहिए। जितना ही श्रद्धा पूर्वक तीव्र अभ्यास किया जाता है, उतना ही अधिक इंद्रियों का संयम होता जाता है। अतएव इंद्रिय संयम की जितनी भी कमी है, उतनी ही साधन में कमी समझनी चाहिए। साधन में जितनी कमी है, उतनी ही श्रद्धा में त्रुटि समझनी चाहिए। संत महापुरुषों के वचनों को, उनके द्वारा बतलाए गए साधनों को ठीक ठाक न समझ सकने के कारण, उन पर विश्वास न होने के कारण, जिसको हर एक विषय में संशय होता रहता, जो किसी भी प्रकार अपने कर्तव्य का निश्चय नहीं कर पाता, वो मनुष्य अपने मनुष्य जीवन को व्यर्थ ही खो बैठता। जिस संशय युक्त पुरुष में न विवेक की शक्ति है, न श्रद्धा है, तो उसका पतन अवश्य ही हो जाता है। संशय युक्त मनुष्य केवल परमार्थ से भ्रष्ट हो जाता है। इतनी ही बात नहीं, जब तक मनुष्य में संशय विद्यमान रहता है, वो उसका नाश नहीं कर लेता, तब तक न तो इस लोक में यानी मनुष्य शरीर में रहते हुए धन, ऐश्वर्य और यश की प्राप्ति कर सकता है, और न ही किसी प्रकार के सांसारिक सुखों को ही भोग सकता है। ईश्वर है या नहीं है तो कैसा है, परलोक है या नहीं है तो कैसा है, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये सब आत्मा है या आत्मा से भिन्न, जड़ है या चेतन है, जीवात्मा है या आत्मा से भिन्न है, आत्मा एक है या अनेक है, कर्म बंधन से छूटने के लिए कर्मों को स्वरूप से छोड़ देना ठीक है या नहीं, कर्मयोग के अनुसार उनका करना ठीक है या नहीं। अनेक प्रकार की जितनी भी शंकाएं तर्कशील मनुष्यों के अंतःकरण में आती हैं, वे समस्त शंकाएं निश्चित कर लेना, किसी भी विषय में संशय युक्त न रहना, अपने कर्तव्य को निर्धारित कर लेना, यही विवेक ज्ञान के द्वारा समस्त संशयों का नाश कर देना। उस पुरुष के समस्त कार्य ममता, शक्ति और कामना से सर्वथा रहित होते हैं। इस कारण से कर्मों में बंधन की कोई शक्ति नहीं रहती। प्यारे सज्जन, सदैव तामसिक भोजन और तामसिक वृत्ति से बचना चाहिए, क्योंकि तामसिक भोजन और तामसिक वृत्ति हमारे भजन अभ्यास में गिरावट का प्रमुख कारण बनती है। एक बार किसी आश्रम में वहाँ रहने वाले सेवादारों की आपस में अनबन होने लगी। बात बात पर सेवादार गुस्सा करने लगे, लड़ने झगड़ने लगे। तो महात्मा जी ने विचार किया कि आखिर ये सेवादार इतने भड़क क्यों रहे हैं। उन्होंने आने वाली सेवा पर ध्यान दिया। नज़र में कुछ नहीं आया, किसी बुरे आदमी की सेवा भी आश्रम में नहीं लगाई गई, कोई व्यर्थ की वस्तु भी प्रयोग में नहीं लाई गई। चारों तरफ मन दौड़ा करके महात्मा जी ने देख लिया, लेकिन कहीं भी कोई ऐसी चीज नहीं मालूम पड़ी तो जिसके लिए कहा जा सके कि उसने आश्रम के शांत वातावरण को बिगाड़ दिया। अचानक महात्मा जी का ध्यान आश्रम की एक भैंस की ओर गया। आश्रम में उन दिनों एक भैंस रखी गई थी, जिसके दूध से ही संगत की चाय का काम चला करता था। महात्मा जी के ध्यान में ये बात खटक गई कि भैंस के दूध का प्रयोग करने से इन सत्संगियों की बुद्धि भी भैंस की जैसी हो जाती, जैसी पीवे दूध वैसी होए बुद्धि। इस विचार के कौनते ही महात्मा जी ने तुरंत वो भैंस को बेच दिया। उस दिन के बाद से ही उस आश्रम का वातावरण शांत हो गया। महात्मा जी ने आश्रम में
गाय रखनी शुरू कर दी और उन गायों के दूध से आश्रम वासियों के भजन सिमरन में चेतनता बनी रहती थी। प्यारे सज्जनों, जो अपने शरीर को पहचानता है वो खाने पीने का भी होश रखता है। वो बड़ी शांति से खाता है। तुमने देखा होगा कि जानवर भी कभी कभी बीमार हो जाते हैं तो वो एकांत चाहते हैं, वे एकांत में चले जाते हैं, और हम आदमी होकर भी एकांत नहीं चाहते। प्यारे सज्जनों, आपके घर में सब कुछ है। आप 2 मुट्ठी अनाज जानवरों को भी कभी कभी डाल दिया करो, भूखे आदमियों को रोटी खिलाया करो, गरीबों की मदद कर दिया करो। मालिक को यह तलाश करना चाहते हो तो उसको गरीबों में ढूंढो। मालिक तुम्हारी भी मदद करेगा, तुम्हें कभी निराश नहीं करेगा। प्यारे सज्जनों, स्त्री, पुत्र, धन, मान, बड़ाई आदि इस लोक के और स्वर्ग लोक के जितने भी भोग हैं उन सभी का समावेश कर्म फल में कर लेना चाहिए। साधारण मनुष्य जो कुछ भी कर्म करता है किसी न किसी फल का आश्रय लेकर ही करता है, इसीलिए उसके कर्म उसे बार बार जन्म मरण के चक्कर में गिराते हैं। अतः इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों को अनित्य, क्षण भंगुर और दुखों के हेतु समझकर समस्त कर्मों में ममता, आसक्ति और फल इच्छा का सर्वथा त्याग कर देना है कर्म फल के आश्रय का त्याग करना। जिसने घर परिवार को त्याग कर संन्यास आश्रम ग्रहण कर लिया है, लेकिन जो ज्ञान योग के लक्षणों से युक्त नहीं है वह सन्यासी नहीं है। केवल उसने घर परिवार का त्याग किया है, अभिमान का त्याग, ममता का त्याग, देह का त्याग नहीं किया। जो सभी क्रियाओं का त्याग करके ध्यान लगा करके बैठ जाता है लेकिन उसके अंतःकरण में अहंकार, ममता, राग, द्वेष, कामना आदि दोष भरे हैं, वो कभी भी योगी नहीं हो सकता, क्योंकि उसने केवल बाहरी क्रियाओं का ही त्याग किया है। ममता, अभिमान, आसक्ति, कामना, क्रोध आदि का त्याग नहीं किया। मानव जीवन के दुर्लभ अवसर को व्यर्थ न खो करके कर्म योग, भक्ति योग, किसी भी साधन में लग करके अपने जन्म को सफल बना लेना है, अपना उद्धार करना है। राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि दोषों से फंस करके भांति भांति के दुष्कर्म करना और उनके फलस्वरूप मनुष्य शरीर में आना और फिर भी भगवत प्राप्ति न कर पाना, शुकर, कुकर आदि योनियों में जाने रूपी का कारण बनना, अपने आप को अधिक गति में ले जाना। मनुष्य को कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि प्रारब्ध बुरा है इसलिए मेरी उन्नति होगी ही नहीं। उसका उत्थान पतन प्रारब्ध के अधीन नहीं है, बल्कि उसी के हाथ में। मनुष्य अपने स्वभाव, अपने कर्मों के द्वारा जितना ही अधिक अपना सुधार कर लेता है वो उतना ही उन्नत हो जाता है। स्वभाव और कर्म सुधार ही उन्नति या उत्थान है, अथवा इसके विपरीत स्वभाव और कर्मों में दोषों का बढ़ना अवनति या पतन है। जो अपने उद्धार के लिए चेष्टा करता है वो आप ही अपना मित्र है, और जो इसके विपरीत करता है वो अपना ही शत्रु है। इसलिए अपने से भिन्न दूसरा कोई भी आपका न तो मित्र है और न ही शत्रु है। इसलिए सदैव अपने संत सद्गुरु की आज्ञा में अपने जीवन को ढालो। ज़्यादा से ज़्यादा मालिक के नाम का भजन सिमरन करो, इसी में ही तुम्हारी भलाई।